हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनू। वेलकम टू शून्य से शिखर तक। डियर फ्रेंड्स, आप सब अच्छे होंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज जो पार्ट है प्यारे दोस्त, वो सेकंड है। किसमें? ग्राफ में। आज ग्राफ में जो सेकंड पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे। हमने कल जो पढ़ा था डियर फ्रेंड्स, वो था हमारा ग्राफ। ग्राफ में हमने पढ़ लिया था जो साधारण ग्राफ था। साधारण ग्राफ में हमने जितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो आपको बता दिया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आपको हमने कल पढ़ा दिया था। आज जो आता है वो आता है ग्राफ में पाई ग्राफ। ठीक है, पाई ग्राफ डियर फ्रेंड्स, हम पाई ग्राफ में देखेंगे। ये भी ग्राफ का ही पार्ट है। पाई ग्राफ में भी देख लेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। डियर फ्रेंड्स, जो ग्राफ होता है उसमें 20 नंबर्स आपको मिलते हैं। 20 नंबर मिलेंगे आपको पेट एग्ज़ाम में। पेट एग्ज़ाम में 20 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। आप ध्यान में रखिए और पढ़िए आसानी से। आपको परसेंटेज आना चाहिए, जो परसेंटेज है वो निकालना आना चाहिए। आपको रेशियो निकालना आना चाहिए, अनुपात। ये दोनों चीज़ें अगर अच्छे से आपको आती हैं तो बहुत आसानी होगी। नहीं आ रही हैं तो कोई बात नहीं है, हम सिखा रहे हैं, आपको आ जाएगा। आइए कैसे समझते हैं कि आज के जो टॉपिक में है वो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको इस तरह से एक पाई ग्राफ मिल जाएगा। जो पाई ग्राफ मिलेगा इसमें आपको दिया रहेगा कुछ ऐसे परसेंटेज वैल्यूज़ दी रहेंगी, जैसे कागज़ का दिया है, छपाई का दिया है, जिल्द का दिया है, विज्ञापन, रॉयल्टी और विविध। सबका अपना अपना परसेंटेज वैल्यू दिया है और इसमें क्वेश्चन बनाकर पूछा जाएगा। जैसे अभी यहाँ निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश क्या है? कल जो हमने किया था 1 से 5 तक के क्वेश्चन को किया था। प्रश्न संख्या हमने जो की थी वो 1 से 5 तक थी। आज की जो प्रश्न संख्या होगी डियर फ्रेंड्स, वो होगी 6 से 10 तक। ठीक है, आइए इसमें जो निर्देश है उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। ठीक, देखिए लिखा है, इस वृत्त त्रिज्या में दिए गए समकों से नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। अब उसमें क्या कहा गया है? एक प्रकाशक द्वारा एक पुस्तक के प्रकाशन में विभिन्न मतों पर किए गए खर्च का ब्यौरा। कोई एक प्रकाशन वाला है, वो पुस्तक को प्रकाशित करता है, उस पर किस प्रकार से खर्च हो रहा है वो बता देना है, उसका ब्यौरा बताना है। वही इसमें दिया गया है, आपको क्वेश्चन के थ्रू बताना है। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा आप वैसे वैसे बताते चलेंगे। देखिए डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इतनी बातों को समझ लीजिए, ये जो पूरा ब्यौरा दिया गया है वो कितना परसेंट है टोटल। तो टोटल कितना है? कुल खर्च बराबर 100%। डियर फ्रेंड्स, जब हम जोड़ेंगे 16, 4, 15, 18, 12, 35 सबको जब लेंगे, अर्थात पूर्ण रूप से जब हमारा ये पाई चार्ट होगा वो 100% खर्च पे हो रहा है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि वह 100% पे ही खर्च होगा। अर्थात टोटल जो उसमें खर्चा होगी, अर्थात प्रकाशन जो हो रहा है उसमें 100% खर्च हो रहा है। उसमें कितना कितना पार्ट छपाई, जिल्द, विज्ञापन, कागज़, रॉयल्टी, विभिन्न में जा रहा है वो प्रश्न के अनुसार समझेंगे। यह बात ध्यान में रखिए कि कुल खर्च 100% है। अब देखिए आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन लिया जाए और उस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाया जाए। देखिए ये पहला क्वेश्चन पूछा गया। जो पाई चार्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें पहला क्वेश्चन है। हम स्टार्ट कर रहे हैं 6 नंबर से। लिखा गया है, कागज को प्रदर्शित करने वाला भाग का केंद्रीय कोण कितना होगा। डियर जो स्टूडेंट, आप समझिए इस बात को कि जो कागज़ है वो 16% है। यहाँ देखिए लिखा गया है कागज़ का भाग, पूरे गोले में जो कागज़ का भाग है वो 16% है। तो हम यहाँ लिख लेंगे पूरा। ठीक है, लिखेंगे गोले के केंद्र का
कोण, ठीक, या आप कह सकते हैं भाग, ठीक, वो होता है 360 डिग्री। आपको भी पता है कि कोई एक गोला होता है, उसमें बनने वाला कोण 360 डिग्री का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी पूरे का हम ले लिए, जो पूरे का लिए तो 360 है। अब इसमें से कागज़ का भाग % कितना है। अब लिखेंगे कागज़ का भाग 16%। पूछा क्या गया है, केंद्रीय कोण कितना होगा। तो गोले का केंद्र का कोण 360 पता है, कागज़ का भाग 16% है, तो केंद्रीय कोण बराबर आपका हो जाएगा, जो 16% है उसको प्रतिशत में ना लिख के 16/100 लिख सकते हैं, और गुणे 360। डियर फ्रेंड्स, ये हो गया आपका केंद्रीय कोण। अब 0 से 0 काट दीजिए, और 2 से अगर 5 से 2 से काट दें, 2 8 16 और 2 25 10, यहाँ जो आपको मिलेगा 8/5 गुणे 36। अब आप काट सकते हैं, सही काटा गया है, हाँ शायद सही काटा गया है, यहाँ काट देंगे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ ठीक है, गुणा कर लीजिए, 8 6 48 और 8 3 24 4 28/5, ठीक है। अब 5 से काटेंगे, 5 5 25 और 5 7 35 और 5 36। डियर फ्रेंड्स, जो आपका आ जाएगा केंद्रीय कोण, वह आ जाएगा 57.6 डिग्री। देखिए डियर फ्रेंड्स, पहला सवाल जो पूछा गया, पहले सवाल में कहा है कि कागज़ को प्रदर्शित करने वाला भाग केंद्रीय कोण कितना होगा। तो गोले का केंद्र का कोण 360 होता है। आपको पता है पूरा गोला है तो 360 होगा। कागज़ का भाग, जो कागज़ का भाग दिया गया वो 16% है, हमने लिख दिया 16%। अब कहता है केंद्रक का कोण बताइए, तो केंद्रीय कोण क्या है, केंद्रीय कोण बराबर हो जाएगा 16% का 360। अब 16% का 360 अर्थात 16/100 गुणे 360 काट देंगे तो 57.6 डिग्री मिल जाएगा। यही हो जाएगा केंद्रक कोण। आपको बातें समझ में आई होंगी। आइए दूसरे तरीके से जो सवाल पूछा जाएगा उस पे आते हैं। आइए डियर फ्रेंड्स, देखिए वो था एक तरीका जो पाई चार्ट में हमने कर लिया। अभी दूसरा तरीका जो है वो यह कह रहा है यदि छपाई में व्यय 1,75,000 रुपये हो तो रॉयल्टी में कितना व्यय होगा। तो रॉयल्टी में अगर व्यय पूछ रहा है तो माना रॉयल्टी में व्यय x रुपये, ठीक है डियर फ्रेंड्स, x रुपये। अगर x रुपये रॉयल्टी में व्यय है तो आपको अब पहले बताइए छपाई में कितना % रहा होगा। तो छपाई में डियर फ्रेंड्स कहाँ गया, छपाई में % 35 है। अब यहाँ लिख लेंगे अनुपात। देखिए अनुपात क्यों, क्योंकि यहाँ जो बातें की गई हैं रॉयल्टी और छपाई के व्यय और खर्च की बात की जा रही है, इसलिए हम इसको अनुपात से लगा देते हैं। तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 35% छपाई, तो यहाँ लिखेंगे 35% छपाई है तो 35%, ठीक। और फिर कहता है, ठीक, ये हो गया छपाई। और इसमें रॉयल्टी कितने % है, अनुपात लगा दिए, रॉयल्टी 15% है, ठीक। अगर समानुपात लगा दिया जाए, फिर उसके बाद रॉयल्टी जो छपाई है, तो छपाई में खर्च है, वो खर्च है 1,75,000 और हमने मान रखा खर्च कितना है, x है, ठीक है दोस्त। अब ये परसेंटेज की आवश्यकता नहीं यहाँ है, इसलिए परसेंटेज नहीं लगाते हैं। आप इस बात को समझ जाइए डियर फ्रेंड्स। कह रहा था, इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इनका जो प्रतिशत अनुपात होगा
कह सकते हैं छपाई में अनुपात और फिर छपाई में व्यय। तो छपाई में जो अनुपात है, छपाई का जो अनुपात है 35 है, रॉयल्टी का अनुपात 15 है। यहाँ दिया गया है छपाई का 35, रॉयल्टी का 15, तो 35 अनुपात 15 समानुपात लगाए। जो छपाई का रुपया दिया गया है वो 1,75,000 रुपये है, जबकि मान रखा है रॉयल्टी का हमने x। डियर फ्रेंड्स, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। ये होता है, मैंने आपको सिखाया था a और b और यहाँ c और d अगर लिखा है तो हम लिखते थे इसे AD बराबर BC, ऐसे लिखते थे। तो आप सिंप्लीफिकेशन में जाकर अगर आपको ये बातें नहीं पता है तो देख सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में हमने पढ़ा रखा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ गुणा कर लेंगे 35x बराबर 15 गुणे 1,75,000। तो x बराबर हो जाएगा 15 गुणे 1,75,000 बटे 35। 5 तियाँ 15, 5 सत्ते 35 और 7 से अगर काटेंगे तो 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14 और यहाँ बचेगा 7 पच्चे 35, ये 000, ठीक। अब यहाँ बच जाएगा आपका 25,000 गुणे 3, ये 3 बचा है। अब गुणा कर लेंगे तो आपको मिलेगा 25 तियाँ 75, 75,000 रुपये, ठीक है। 75,000 रुपये क्या हो जाएगा, जो रॉयल्टी में व्यय हुआ है वो 75,000 रुपये हो जाएगा। लिखेंगे आप रॉयल्टी में व्यय, रॉयल्टी में व्यय आपका 75,000 रुपये हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए एक बार और देख लीजिए, आपको पाई चार्ट दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा छपाई में व्यय इतने रुपए है तो रॉयल्टी में कितना रुपया व्यय हुआ होगा। तो हमको ये पता है छपाई में 35% हो रहा है, रॉयल्टी में 15% हो रहा है। तो छपाई में अगर 35% है, 35 और 15 का रेशियो देख लेंगे, वो बराबर हो जाएगा 75 और x के। हमने मान रखा है रॉयल्टी का जो व्यय हुआ वो x है और दिया गया है छपाई का जो व्यय है वो 1,75,000 है, उसके बराबर हो जाएगा। इसी सवाल को आप इस तरह भी लगा सकते थे। देखिए कैसे लगा सकते थे, दूसरे तरीके से आपको बता दें। इसी को आपको दूसरे तरीके से बता देते हैं। देखिए दूसरा तरीका अगर आपको परसेंटेज का आता है तो देखिए कैसे हो सकता था। अभी यहाँ पे जो दिया गया है दूसरा जो तरीका है, कहते थे छपाई, यहाँ चीज़ें कौन कौन सी है, छपाई है और क्या है, रॉयल्टी। डियर फ्रेंड्स, दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं। छपाई जो हो रही थी वो 35% हो रही थी। 35% जो छपाई हो रही थी उसमें जो खर्च हो रहा था वो 1,75,000 रुपये हो रहा था डियर फ्रेंड्स। और ये बराबर किसके था, जो रॉयल्टी में कितना परसेंट है, रॉयल्टी में 15% था डियर, और उसमें जो खर्च हो रहा था माना x था तो x खर्च हो रहा था। परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 5 तियाँ 15, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35, 00। x बराबर आपको मिल जाएगा डियर फ्रेंड्स, x बराबर आपको मिला जाएगा जो 25,000 गुणे 3, 25,000 गुणे 3 बराबर 75,000 रुपये। जो 75,000 रुपये है x की वैल्यू है, अर्थात रॉयल्टी में जो व्यय हुआ 75,000 रुपये। आप ऐसे भी लगा सकते थे, ये भी आसान है और वो भी आसान है, दोनों तरीके से। और एक क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए देखिए डियर फ्रेंड्स, सेम सवाल ये भी है, उसी तरह से है, पर पूछा गया है दूसरा। कह रहा है यदि विविध व्यय 60,000 रुपये हो तो विज्ञापन पर कितना खर्च होगा। तो हम मान लेंगे, माना विज्ञापन पर खर्च x मान लीजिए, y मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो हम मान लिया y रुपये है, ठीक।
अब ये मत कहिएगा सर वाई क्यों माने, आप एक्स भी मान सकते हो, ये वाई इसलिए मान लिया कि अगले सवाल में एक्स माना था, इसमें वाई मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए अनुपात अगर बना लिया जाए डियर फ्रेंड्स, अनुपात बना लिया जाए, ठीक, अनुपात अगर बनाया जाता है तो यहाँ पे दिया गया है विविध, तो पहले विविध का कितना अनुपात है, तो हम यहाँ विविध ढूंढ लेंगे। विविध है 4%, तो हमने लिख लिया 4, फिर रेशियो लगाया। ठीक, फिर विज्ञापन कितना है, विज्ञापन है 18, तो लिखेंगे 18, फिर लगाएंगे समानुपात। ठीक डियर फ्रेंड्स, विविध का खर्च कितना है 60,000, और हमने विज्ञापन का खर्च कितना मान रखा है y। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 4y बराबर 18 गुणे 60,000, तो y बराबर 18 गुणे 60,000 बटे 4, 4 से काट देंगे तो 4 एकम 4, बचा यहाँ 2, 4 पंजे 20, आपको मिल जाएगा 18 गुणे 15,000। ठीक है, आप 15 से 18 में गुणा कर देंगे डियर फ्रेंड्स। देखिए 15 अट्ठे कर सकते हैं या 18 पचे कर सकते हैं। ठीक है, 18 पचे 90 हो गया, और 18 कम 18, और 18 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 27 हो गया। ठीक, 27 हो गया, ये हो गया आपका 000, 2,70,000 रुपये आपके हो जाएंगे। ये 2,70,000 रुपये डियर फ्रेंड्स होंगे, वो हो जाएगा विज्ञापन का खर्च। बहुत ही आसान था, ये तरीका हो गया आपका करने का। और दूसरा तरीका देख लीजिए, अभी जो इससे पहले मैंने बताया था, इससे पहले क्या बताया था, 2 चीज़ें हैं, विविध है, ठीक, और क्या है, विज्ञापन है। विविध विज्ञापन है, तो विविध में कितना परसेंट हो रहा है 4%। 4% अगर विविध हो रहा है तो विविध में खर्च कितनी है 60,000, जो बराबर होगा विज्ञापन का कितना परसेंट है 18% की, और खर्च कितना है यहाँ पे हमने मान रखा है y। तो हम क्या कर देंगे, यहीं पे काट दीजिए 4 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा, क्योंकि 15 चौक को 60 होता है। और आपको यहाँ मिल जाएगा नई लाइन में, नई लाइन से आप लिखेंगे 15 गुणे 18 अर्थात 270, और 00 इसमें और बढ़ा देंगे। y बराबर आपको क्या मिल जाएगा डियर फ्रेंड्स, 2,70,000। ठीक है, रुपये, ये क्या मिल जाएगा, विज्ञापन पर खर्च किए गए रुपए। देखिए ये हो गया आपका 3 तरीके से आपने समझ लिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।